हाँ, कौन से? 4 वेद हैं। पढ़ा है तुमने चारों वेद? हाँ, सच में पढ़ा है? नाम बताओ चारों वेद का। जब शुरुआत करी थी तो ऋग्वेद से, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। अच्छा, चारों पढ़ लिए? हाँ, और चारों कैसा का था? सार ही कहीं ना कहीं जीवन में आपको इस बात की पुष्टि देता है कि मतलब आप चयन कर पाओ, अपनी परिभाषा तय कर पाओ सही और गलत में। गुरुजी थोड़ा सा बैठ के आप बता दें। नहीं नहीं गुरुजी, आप अपनी जगह पे रहिए। और ये बताओ कि क्या बोल रही थी भूल गई। वेद का चर्चा चल रहा था। हाँ, मतलब थोड़ा हमें भी बताइए ना चारों वेद में क्या है तो हम समझ पाए। मेरे शयन कक्ष में 4 महिलाएं भेज दो। एक बोर्ड लगा दो, यहाँ फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग तक मना है। अर्थदंड। गुरुजी ये तो गलत बात है। जो करना है एकदम दुनिया के सामने दुनिया के करिए ना। सामने, दुनिया से नहीं। छुपाना कैमरा क्यों बंद है? करा के क्या करना है आपको? नहीं, वही ना। कर्म ऐसा करो कि दुनिया को दिखाई ना पाओ। प्रक्रिया लोगों से अभिन्न हो, किंतु फल प्राप्ति हर किसी को हो यथासंभव। पर सवाल मेरा अभी भी वही है गुरुजी, ये कौन डिसाइड करता है कि हम धर्म के रास्ते पे, अधर्म के रास्ते पे, हम अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं? हमारे इस हरकत से कोई किसी का दिल ना दुखे, ये कैसे सुनिश्चित करे? ये सवाल अभी भी वही है। जब हम बात धर्म की करते हैं तो एक व्यापक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने का एक प्रयास होता है हमारा कि सही रास्ते पे चलने के लिए जो भी उचित कदम हो, उदाहरण स्वरूप किसी ज़रूरतमंद की मदद, किसी भूखे को खाना, प्यासे को पानी। तो प्रभु मतलब वो इंसान क्या करे? तो देखिए ज्यादातर आबादी उन लोगों की है जो अपना ही जैसे तैसे कर रहे हैं, और उनकी भी इच्छाएं हैं कुछ जीवन में जिन्हें उन्हें पूरी करनी है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो वो उसके बारे में सोचें या सिर्फ अच्छा कर्म करने के लिए वो मतलब कहीं पता भी नहीं है कि क्या अच्छा कर्म है, लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल आपने दिया, उदाहरण दिया कि किसी को खाना खिला दो, कुछ कर दो, मतलब वो इंसान आज के जीवन में अपनी मतलब अपनी उसकी दिनचर्या में शायद 2 या पहले 3 वक्त का होता था, 2 वक्त का खाना भी प्रॉपर नहीं है। वो इंसान कैसे सोचे दूसरे इंसान को खाना खिलाने के बारे में या उसका भला करने के बारे में? यदि आप निवारण सुनने हेतु प्रश्न पूछ रहे हैं तो बात समाप्त करने का अवसर जरूर दें। जी जी बताया, माफी चाहती हूँ महाराज। सबसे प्रथम तौर पे जो आपने एक चीज़ कही कि हो सकता है कोई व्यक्ति अपने दाम्पत्य अपने पारिवारिक जीवन में इस हद तक संलग्न हो, कदाचित उसके पास ये अवसर ना हो या उसकी स्थिति उसे ये इजाज़त ना दे कि वो कुछ और कर पाए, कुछ अतिरिक्त रूप से किसी की आर्थिक स्तर पे मदद कर पाए। बिल्कुल समझने योग्य बात है ये। यहाँ पे कोई मानक तय नहीं किए गए हैं कि धर्म की संरचना को इस कथित तौर पे ही पूरा किया जा सकता है। अर्थात उदाहरण स्वरूप अगर मौका मिले, कुछ भूखे कुत्ते मिले, अगर आप 2-5 रुपए का बिस्किट खिला सके, वो भी पुण्य का काम है और वो भी धर्म रहित काम है।
मौका मिले कहीं थाली खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, दो रोटी किसी भूखे किसी जरूरतमंद को दे दिया, वो भी पुण्य का काम है। बहुत अच्छी बात आपने कही, इसके लिए इतना ही बता सकते हैं अभी आपको। धर्म और कर्म बहुत हद तक व्यक्तिगत चीजें हैं। तो यथाशक्ति जो भी बन सके, जिस भी रूप में बन सके, वो व्यक्ति को प्रयास जरूर करना चाहिए। और इस बात की भी कोई बाध्यता नहीं है। यदि आप अपना सामान्य जीवन यापन भी कर रहे हैं, वो भी काफी है। यदि आप जाने अनजाने में किसी को तकलीफ नहीं दे रहे तो। बाकी आपसे जो भी बेहतर हो सके समाज कल्याण में, और किसी को किसी का ज्ञान वर्धन कर सके आप, किसी को शारीरिक श्रम से अगर आप कुछ कर पाए उसके लिए अतिरिक्त, किसी को मानसिक स्तर पे कोई लाभ पहुंचा पाए, किसी को आर्थिक रूप से कोई सहयोग कर पाए, जरूरत अनुसार व्यक्ति के, वो सारी ही चीज़ें एक बेहतर तौर पे देखी जाती हैं। एक और सवाल है प्रभु। ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, गीता थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ गीता में यही लिखा है कि यदि आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर किसी को खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। आप कितनी भी अच्छी इंटेंशन से कर ले वो काम, और ये साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने जो पढ़ी है उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों लिखी थी, ओरिजिनल तो मैंने नहीं पढ़ी है क्योंकि ज़्यादा संस्कृत नहीं आती मुझे। तो उसके हिसाब से मैं यही समझ पाई कि इंसान को सबसे पहले मतलब जब तक आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं और आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो फलदायी नहीं होगा। तो ऐसे में इंसान क्या करे, मतलब अगर अपने बारे में सोचे तो भी लोग कहेंगे कि दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। और अगर दूसरों को खुशी पहुंचाने चले तो आज का समय इतना आगे बढ़ गया, पहले ये बातें बहुत हो सकता है नॉर्मल होती थी, किसी को दो रोटी दे दे या किसी की मदद कर लो। पर अब का जीवन तब के जीवन से बहुत अलग है। जब ये सब कुछ लिखा गया था या जब धर्म के बारे में लिखा गया था उस समय वक्त बहुत अलग था। आज से कई सौ साल पहले जीवन बिल्कुल अलग था, अब बिल्कुल अलग है। तो अभी के हिसाब से अभी जैसा हमारा हमारी दिनचर्या है, जैसा जीवन है, इतनी भाग दौड़ वाली जीवन जिसमें आपको छोटी छोटी, पहले पैसा उतना मायने नहीं रखता था। आपके पास कुछ है आप देते थे किसी को और बदले में आपको जो जरूरत है वो मिल जाती थी। पर अभी पैसा इतना ज्यादा मायने रखता है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना नॉर्मल बेसिक जो नीड है वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कैसे इसमें इंसान खुद को भी खुश रखे और दूसरे को भी तकलीफ ना पहुंचाए, दूसरे का भी भला कर ले और मोह माया से भी दूर रहे। ये सब कुछ एक साथ, मतलब जो उस टाइम पे लिखा गया है, जो इन किताबों में ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा गया है, वो सब वक्त के साथ बदलता नहीं है। वो हर वक्त पे एक जैसा कैसे हो सकता है। गुरुजी सो गए क्या? नहीं, सवाल लंबा हो गया गुरु जी। माफी चाहते हैं, जवाब देंगे। आपसे बेहतर समझ की उम्मीद रखते हैं। गुरु जी ये कोई जवाब नहीं हुआ।
यदि बेहतर समझ की उम्मीद रखते हैं आप, मतलब आपके हिसाब से एक सवाल था वो मेरा। माफ़ी चाहते हैं, इस वाक्य के साथ हमने अपने उत्तर को प्रारंभ किया था और साथ ही में थोड़े समय की दरख्वास्त करेंगे। यदि आज विलम्ब काफ़ी हो गया है तो आप पुनः माफ़ी मांगते हैं। पर ये सवाल याद रखिएगा गुरुजी, इसका जवाब चाहते हैं हम। एक बार फिर से माफ़ी चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि अगली बार अब इस सवाल का संक्षिप्त में जिक्र ज़रूर करेंगे। सशक्त क्या होता है गुरुजी? का संक्षिप्त अच्छा, और पर्याप्त मौके दिए जाएंगे आपको अपने हाथ रख करके पर सवाल। गुरुजी आज के समय में ये सवाल लगभग हर इंसान का है। माफ़ी चाहते हैं आज आपसे, एक बार फिर से माफ़ी चाहते हैं अपने सभी जनों के ओर से माफ़ी चाहते हैं। सवाल का दूसरा भाग पूरी तरीके से सुन नहीं पाए, शायद से चेष्टा खो दी थी हमने, किंतु आशा है कि आप कल पूरा सहयोग करेंगे और उचित सम्मान के साथ जी जी बिल्कुल गुरुजी। कल समाप्त करेंगे। कुछ भी अगर असम्मानजनक लगा हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे गुरुजी। नहीं देवी, हम बस चाहते हैं कि हम जीवन को थोड़ा बेहतर समझ पाए। ज़रूर अब बहुत सही जगह पे आए हैं, बस थोड़ा समय और दें। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना गुरुजी? चार्ज तो नहीं लेते ना आप? बिल्कुल भी नहीं, मेरे नाम पे कोई भी कहीं भी खाता नहीं आज खुला है। या भविष्य में कहीं पैसे मांग रहा है जी, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ समझिएगा। ना आज तक पैसे लिए हमने, ना काम नहीं किया आपने। ना कभी आगे लेने का कोई विचार है। ठीक है गुरुजी। आज के लिए माफ़ी या शिवरात्रि। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय प्रतीक राय शुभ रात्रि गुरुजी। गुरुजी। शुभ रात्रि गुरुजी। जय जय।